इजराइल और हमास के बीच जारी जंग एक बार फिर से गहराती दिख रही है और इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तीखे शब्दों ने वैश्विक चर्चाओं को और तेज कर दिया है। वॉशिंगटन में स्कॉटलैंड के दौरे पर रवाना होने से पहले ट्रंप ने गाजा संघर्ष, बंधकों की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं को लेकर जो बयान दिया वे काफी कुछ संकेत करता है, न केवल अमेरिका की रणनीति के बारे में बल्कि इस संकट के भविष्य को लेकर भी। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है। इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ट्रंप ने कहा कि अब गाजा में हमास के पास सौदेबाजी की कोई ठोस वजह नहीं बची क्योंकि बंधकों की संख्या बहुत कम रह गई है। उनका कहना था कि हम अंतिम बंधकों तक पहुंच चुके हैं और हमास जानता है कि इसके बाद क्या होगा। इसी कारण अब वे किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि अब हमास नेताओं को शिकार की तरह ढूंढा जाएगा, जिससे संकेत मिलता है कि अमेरिका और इजराइल की ओर से हमास के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की योजना बन रही है। आपको बता दें कि ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिका ने हमास के नए प्रस्ताव के बाद अपनी वार्ताकार टीम को वापस बुला लिया है। अमेरिका के मध्य पूर्व शांति दूत स्टीव विटकॉफ ने एक दिन पहले कहा था कि अब टीम से दोबारा रणनीति पर सलाह मशवरा किया जाएगा। गाजा में संघर्ष विराम को लेकर जो उम्मीदें बनी थी वे फिलहाल धूमिल हो चुकी हैं। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी साफ किया है कि वे अब बंधकों को छुड़वाने के लिए विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, यानी सैन्य कार्रवाई से लेकर कूटनीतिक दबाव तक हर रास्ता खुला है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने पर ट्रंप ने कहा, इस फैसले का कोई खास महत्व नहीं है। हालांकि उन्होंने मैक्रों को एक अच्छा इंसान बताते हुए व्यक्तित्व सम्मान प्रकट किया, लेकिन मैक्रों के इस फैसले से यूरोपीय राजधानी में हलचल है। लेकिन अमेरिका की प्रतिक्रिया फिलहाल उदासीन नजर आ रही है। इधर गाजा में भूखमरी का संकट तेजी से गहराता जा रहा है। मैक्रो की घोषणा के बाद फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के नेताओं ने गाजा में मानवीय हालत पर आपात बैठक बुलाने का फैसला किया है, जहां जर्मनी ने फिलहाल फिलिस्तीन को मान्यता न देने की बात कही है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इसे फिलिस्तीनियों का अटूट अधिकार बताया, लेकिन कोई औपचारिक घोषणा अभी भी नहीं की। ट्रंप के बयान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब इस जंग का अगला चरण और भी जटिल और संवेदनशील हो सकता है। बंधकों की घटती संख्या, वार्ता की रुकावट और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच गाजा और इजराइल के हालात एक बार फिर से उबाल पर हैं। अब सवाल यही है कि क्या अगला कदम युद्ध को और गहराएगा या कोई अप्रत्याशित मोड़ समाधान की ओर लेकर जाएगा। खैर, आपकी इस पूरी खबर को जानने के बाद क्या कुछ राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी और जानकारी के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।